हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए बेटा, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन लिख दिया है, फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन 5 टू द पावर 1/2 प्लस 7 टू द पावर 1/8 होल टू द पावर 1024। नहीं बेटा नहीं, क्वेश्चन सेम नहीं है। लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन किया था वो 5 टू द पावर 1/3 था वहां पर, ठीक है। तो जो काम करना है वो वैसे ही करना है, कोई चेंज नहीं है। वैसे तो हमने एक डायरेक्ट एक फॉर्मूला बना लिया था, n अपॉन एलसीएम ऑफ d1 कॉमा d2 का बॉक्स प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, इंटीग्रल टर्म्स के लिए। वो अगर मैं डायरेक्ट लगाऊं तब भी आंसर आ जाएगा, बट मैं फिलहाल जो है बाय प्रोसेस जाना चाहता हूं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले टी आर प्लस 1 लिखेंगे, जनरल टर्म लिखेंगे। जनरल टर्म बेटा लिखा हमने 1024 सी आर 5 टू द पावर 1/2 की होल पावर 1024 माइनस आर एंड 7 टू द पावर 1/8 होल टू द पावर आर, राइट। तो बेटा जी ये दिख रहा है मुझे टी आर प्लस 1 1024 सी आर 5 टू द पावर 1024 माइनस आर बाय 2 7 टू द पावर आर बाय 8, ठीक है भाई। अब क्या करने वाले हैं हम, अब जो है 5 टू द पावर और 7 टू द पावर मुझे इंटीजर चाहिए, ठीक है। तो मैं 1024 माइनस आर बाई 2 किसके लिए, 5 के लिए, ठीक है। ये क्या बोल रहा हूं मैं, फॉर 5 टू द पावर 1024 माइनस आर बाई 2, इसके लिए आर देख रहा हूं। तो आर क्या होने वाला है, देखिए बेटा, अगर मैं 0 रखूं तो चलेगा, हाँ जी बिल्कुल चलेगा। उसके बाद 2 का गैप लेकर आगे बढ़ जाएंगे। लास्ट टर्म मेरे को 1024 दिखेगी यहाँ पे, ठीक है। चलिए, एंड नाउ फॉर आर 7 टू द पावर आर बाई 8, इसके लिए अगर बात करें, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, अच्छा नहीं दिख रहा। 7 टू द पावर आर बाई 8, इसके लिए बेटा आर क्या आने वाला है, पहले तो 0 ही आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा एंड सो ऑन अप टू लास्ट में 1024 आ जाएगा बेटा यहाँ पर भी। तो अगर मैं एपी की बात करूं, कॉमन एपी बेटा मेरे को क्या दिख रही है, फर्स्ट टर्म तो 0 ही दिख रही है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस जो दिख रहा है वो 8 दिख रहा है, क्योंकि 2 और 8 का जो एलसीएम आएगा, LCM of 2, 8 is 8. तो बेटा नेक्स्ट टर्म इज 8 एंड देन नेक्स्ट टर्म इज 16 एंड सो ऑन अप टू 1024, ठीक है। तो ये तो सेकेंड एपी कॉमन एपी बन गई। नाउ अगर नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या मिलेंगे मुझे, बॉक्स ऑफ 1024 माइनस 8, सॉरी नॉट 8, दिस इज 0, एल माइनस ए होता है ना। सो 1024 माइनस 0 अपॉन डी प्लस 1, इसका बॉक्स बेटा क्या आएगा, 1024 बाई 8, तो ये आ जाएगा 8 1 जा 8 एंड 8 2 जा 16, 8 8 जा 64, है ना, प्लस 1, तो ये कितना आ गया 129। और अगर सर हम डायरेक्ट बोलते तो डायरेक्ट बेटा फार्मूला यूज कर सकते थे, है ना। बॉक्स ऑफ n is 1024 upon LCM of d1 and d2 which is 8 plus 1, तो ये भी क्या आ रहा है 1024 by 8 मतलब 128 plus 1 which is 129, राइट। चलिए बेटा आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन इज द सम ऑफ ऑल दोज टर्म्स विच आर रैशनल नंबर्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। डरने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे 129 या 42 टाइप इस तरीके का नंबर नहीं मिलेगा नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, ठीक है। कुछ ही टर्म्स हमको दिखेंगी जिनका हम सम इजीली कर सकते हैं। तो घबराओ मत, यहाँ पे भी सर बहुत सारी टर्म्स आने वाली है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो
सर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स के लिए तो अभी अभी हमने कुछ क्वेश्चंस पे बात की है, तो कैसे करेंगे? तो इसमें क्या करें, इसमें ये करिए आप टर्म्स देख लीजिए। तो पहले अगर मैं इसका जनरल टर्म लिखूं तो वो मेरे को दिखेगा 12CR 2 to the power 1/3 की होल पावर r एंड 12 माइनस r एंड 3 की पावर 1/4 की होल पावर r, राइट। और ये थोड़ा ठीक ठाक कर लीजिए, तो ये जाएगा 12CR 2 to the power 12 माइनस r/3 इंटू 3 to the power r/4, राइट। दिस इज TR प्लस 1, राइट। अब बेटा मुझे चाहिए 2 की पावर समथिंग, ये इंटीजर चाहिए, है ना, और 3 की पावर r/समथिंग, ये भी एक इंटीजर ही चाहिए, राइट। ओके, चले। तो वही काम जो अभी तक करते आए हैं कि फॉर 2 to the power 12 माइनस r/3, r को क्या पुट करूँगा मैं? r को बेटा 0 रख सकते हैं क्या यहाँ पे? बिल्कुल रख सकते हैं। 12/3 एक इंटीजर बनेगा, तो मतलब क्या हो जाएगा ये, r की जगह मैं 0 रख रहा हूँ, ठीक है। फिर r की जगह 3 रख देंगे, फिर r की जगह 6 रख देंगे, फिर 9 रख देंगे, फिर 12 रख देंगे, ज़्यादा है ही नहीं, है ना। और अगर बात करें फॉर 3 to the power r/4, अगेन r जो है वो 0 काम करेगा, फिर 4 काम करेगा, फिर 8 काम करेगा, और फिर 12 काम करेगा, ठीक है। तो देखो, एक तो बेटा कॉमन टर्म ये मिल रही है और एक कॉमन टर्म ये मिल रही है, दो ही टर्म मिल रही है जो कॉमन है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं फॉर, अगर मैं कॉमन ईपी की बात करता हूं, चलो, तो 0, 12, तो यहाँ पे दो ही टर्म आ रही है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स की बात करनी है तो नंबर ऑफ टर्म्स इज 2, एंड उनके सम की बात करनी है तो बेटा एक तो r इजल टू 12 के लिए और एक r इजल टू 0 के लिए, तो T1 एंड T12 रखेंगे तो 13 बनेगा, 13th टर्म आर रैशनल टर्म्स, और रैशनल टर्म्स, ठीक है। अगर इनके सम की बात करें, सम इज T1 प्लस T13, तो बेटा T1 कैसे आएगा? आर की जगह 0 होगा तो 12C0, 2 की पावर आर की जगह 0 होगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 0, प्लस 12C12, 2 की पावर आर की जगह 12 रखोगे तो 2 की पावर 0, और 3 की पावर आर की जगह 12 रखोगे तो 3 की पावर 3, ठीक है। तो ये कितना होगा? 12C0 इज 1, 2 की पावर 4 हो गया बेटा 16, 16 प्लस 12C12 इज ऑल्सो 1, एंड 3 की पावर 3 हो गया 27, राइट। सो 16 प्लस 27 आई थिंक 43 होता है, तो बेटा जो सम आ गया वो 43 आ। चलिए अब बेटा आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। चलिए बेटा, तो एक कैप्शन डाल दिया है, एक्सप्रेसिंग बाइनोमियल थ्योरम इन इवन एंड ऑड टर्म्स। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ इस कैप्शन के थ्रू, वो समझ लेते हैं। देखिए बेटा, अगर मैं a प्लस एक्स की होल पावर n को एक्सपांड करता हूँ, तो मुझे एक्सपेंशन से मतलब नहीं है, मतलब मुझे मतलब है कि टर्म 1 मिलेगी, टर्म 2 मिलेगी, टर्म 3 मिलेगी, एंड सो ऑन, और लास्ट में कोई n प्लस 1 एक टर्म भी मिल ही जाएगी, है ना। बात समझ आ रही है भाई? n है अगर इंडेक्स, तो टर्म n प्लस 1 मिलेगी लास्ट टर्म। अब इसको मैंने टर्म 1 टर्म 2 इसमें मतलब इवन टर्म्स पे आ रही है और ऑड टर्म्स पे आ रही है, तो इसको मैंने कुछ लिख दिया इवन प्लस ऑड टर्म्स करके, ठीक है। इवन प्लस ऑड, ठीक है। इवन को बोल दिया मैंने a और ऑड को बोल दिया मैंने b, राइट। अच्छा, अगर मैं a माइनस एक्स की बात करूं, a माइनस एक्स होल पावर n की, तो ये मिलेगा t1 माइनस t2 प्लस t3 प्लस माइनस t4, है ना, एंड सो ऑन अप टू लास्ट में tn प्लस 1। ये इसका इंडेक्स माइनस का होगा या प्लस का होगा, है ना, ये डिपेंड करता है n पे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -1 की पावर n प्लस 1, राइट।
-1 की पावर n। ये कैसा होगा भाई, इसमें ऑड टर्म्स प्लस के साथ है और इवन टर्म्स माइनस के साथ है, तो इसको मैं लिखूंगा, अच्छा यहाँ पे ना ऑड प्लस इवन कर लो, है ना, क्योंकि नीचे जो है ना बेटा वो ऑड प्लस इवन जैसा बन रहा है, तो इसको ऑड प्लस इवन बोल दिया, तो इसको मैंने ए माइनस बी बोल दिया, राइट, क्योंकि ऑड माइनस इवन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं, देखिए यहाँ पे सपोज करो मैं ए प्लस एक्स की होल पावर एन प्लस ए माइनस एक्स की होल पावर एन लिखना चाहता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2a करके हो जाएगा, राइट, मतलब 2 इंटू टी1 और टर्म्स है ना बेटा, ए और टर्म्स के लिए, तो टी1 प्लस टी3 प्लस टी5 प्लस एंड सो ऑन, ठीक। सेकेंड ए प्लस एक्स की होल पावर एन माइनस ए माइनस एक्स की होल पावर एन, ये बन जाएगा बेटा 2b, 2 टाइम्स t2 प्लस t4 प्लस t6 एंड सो ऑन, राइट। थर्ड, अगर मैं a प्लस एक्स की होल पावर n इंटू ए माइनस एक्स की होल पावर n, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ ऐसा मिल जाएगा, राइट। अच्छा, अगर मैं a प्लस एक्स की होल पावर 2n प्लस a माइनस एक्स की होल पावर 2n, मतलब कहने का ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्सपैंड करता हूँ तो प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बन जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। फिफ्थ, अगर मैं a प्लस एक्स की होल पावर 2n माइनस a माइनस एक्स की होल पावर 2n करता हूँ तो a स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बन जाएगा 2ab प्लस 2ab 4ab। क्या कर रहे हैं सर आप, क्या कहना चाह रहे हैं बेटा, मैं जो कहना चाह रहा हूँ इसके थ्रू वो तुम्हें अभी समझ आ जाएगा, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए बेटा, तो बात करते हैं, क्वेश्चन लिख दिया है, प्रूव दैट √2 प्लस 1 की होल पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 की होल पावर 6 इज इक्वल टू 198। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, एक बारी मैं तुम्हें उस जो पीछे लिखा है मैंने उससे कनेक्ट कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये लिखा है a प्लस एक्स की होल पावर n प्लस a माइनस एक्स की होल पावर n, राइट। भाई a प्लस एक्स की होल पावर n मैंने बोला t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन अप टू a प्लस b, ऑड प्लस इवन टर्म्स, राइट। a माइनस एक्स की होल पावर n मैंने बोला t1 माइनस t2 प्लस t3 माइनस t4 एंड सो ऑन अप टू a माइनस बी, मतलब ऑड टर्म्स माइनस इवन टर्म्स। अब उन दोनों को अगर ऐड करते हैं, मतलब a प्लस एक्स की होल पावर n प्लस a माइनस एक्स की होल पावर n, तो क्या मिल रहा था मेरे को, b से b कैंसिल आउट हो रहा था, 2a, मतलब 2 इंटू नंबर ऑफ ऑड टर्म्स, नंबर ऑफ ऑड टर्म्स। तो अगर मैं बात करूं बेटा डायरेक्ट लिखने की, ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट, ये a प्लस एक्स की होल पावर n से कनेक्ट करो इसे, और इसे a माइनस एक्स की होल पावर n से कनेक्ट करो, इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा बेटा मेरे को, 2a मिलेगा, 2a मिलेगा, डायरेक्ट लिखना है 2a, 2a मतलब 2 इंटू t1 प्लस t3 प्लस t5 प्लस t7, आगे नहीं जाना, क्यों सर आगे क्यों नहीं जाना, अरे बच्चे 6 है इंडेक्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 7 होंगी, और मुझे यहाँ पे 2a, a मतलब ऑड टर्म्स लिखनी है, तो जो लास्ट ऑड टर्म होगी वो 7th टर्म होगी बस। उसके बाद 2 टाइम्स t1 का मतलब है 6c नॉट, और √2 की पावर 6 और 1 की पावर 0, प्लस t3 का मतलब है 6c2 √2 की पावर 4, 1 की पावर 2, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 से, 6c4, t5 का मतलब है 6c4 √2 की पावर 2, प्लस t7 का मतलब है 6c6 √2 की पावर 0, ठीक है बच्चे, ये 2 बाहर है, 6c नॉट इज 1, √2 की पावर 6 मतलब 2 की पावर 3, प्लस 6c2 इज 15, 15 इंटू √2 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 2, प्लस 6c4 इज अगेन 15,
रूट टू की पावर 2 मतलब 2 की पावर 1 मतलब 2 प्लस 66 is 1 एंड रूट 2 की पावर 0 इज ऑल्सो 1। ठीक है बच्चे, तो ये कितना हो गया 2 की पावर 3 मतलब 8 प्लस 15 2 की पावर 4, ये हो गया 2 की पावर 4 इज 4, 2 की पावर 2 इज 4, तो ये हो गया बेटा 16 प्लस 30 प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया 99, 2 की पावर सॉरी 2 इंटू 99 इज 198। अब कोई बच्चा ये बोल सकता है कि सर ये तो मैं नॉर्मली एक्सपैंड करता और 198 आ जाता। अरे बेटा मानो मेरी बात, टाइम कम लगा है इसमें। ठीक है, दोनों को एक्सपैंड करते उसके बाद कैंसिल आउट करते, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इंडेक्स को इंक्रीज कर दूं, है ना, 6 की 12 कर दूं, तो फिर तुम लिखोगे लिखोगे पागल हो जाओगे यार। ठीक है, तो इसकी ब्यूटी को समझिए, आगे और क्वेश्चन करते हैं तो और ब्यूटी समझ आएगी। ठीक है, चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, फाइंड हाईएस्ट डिग्री ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 होल पावर 5 प्लस x माइनस रूट ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 होल पावर 5। तो अगेन इसको देखिए जरा, देख के थोड़ा सा समझिए कि किस टाइप का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। हाईएस्ट डिग्री पूछ रहा है, कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो एक्सपैंड करूंगा, बेटा एक्सपैंड मत करो, समय बचाने के लिए आप समझिए कि क्या लिखा हुआ है। ए प्लस एक्स की होल पावर है प्लस ए माइनस एक्स की होल पावर है। तो बेटा ए प्लस एक्स की होल पावर है प्लस ए माइनस एक्स की होल पावर है, क्या बोला था 2a है, क्या है 2a, है ना, और a क्या है सम ऑफ ऑड टर्म्स, और यहाँ पे इंडेक्स 5 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 6 मिलेंगे, तो मुझे ऑड टर्म्स जो मिलेंगे वो 5 तक ही मिलेंगे। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 2 टाइम्स t1 प्लस t3 प्लस t5, राइट, क्योंकि t6 का मतलब तो इवन टर्म हो जाएगी वो। अच्छा जी, मतलब 2 इंटू t1 मतलब क्या है बेटा 5c नॉट x की पावर 5 एंड रूट ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर 0। t3 का मतलब है 5c2 x की पावर 3 और रूट ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस t5 का मतलब है 5c4 x की पावर 1 और ये हो गया रूट ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 की होल पावर 4। ओके, ब्रैकेट क्लोज, 2 इंटू 5c1 सॉरी 5c0 1 एक्स की पावर 5, ये तो 1 हो गया है ना, ये तो 1 हो गया सेकेंड ब्रैकेट, 5c2 10, 10 इंटू एक्स क्यूब और ये हो गया अंदर एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 5c4 इज 5 एक्स, और इसको अगर मैं देखूं तो दिस इज नथिंग बट एक्स क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर, जिसका एक्सपेंड करेंगे एक्स क्यूब, ये जो बनेगा ये क्या बनेगा एक्स क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर, वो थोड़ा ढंग से लिख देते हैं यार, एक्स क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट, तो एक्सपेंड करेंगे तो ये मिलेगा एक्स की पावर 6 प्लस 1 प्लस 2 एक्स क्यूब। ठीक है, तो देखो बेटा अगर इस एक्सप्रेशन में मैं हाईएस्ट डिग्री की बात करूं तो हाईएस्ट डिग्री मुझे कौन देगा, या तो एक्स की पावर 5 है, इस टर्म में मुझे 10 एक्स टू द पावर 6 मिलेगा और इस टर्म में 5 एक्स टू द पावर 7 मिलेगा। ठीक है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि हाईएस्ट डिग्री जो है वो कितना है 7। ओके, चलिए आगे चलते हैं, और ज्यादा इसकी ब्यूटी को अगर देखना है तो एक कैप्शन डालते हैं बेटा हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें हम एक क्वेश्चन नोट करते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ रूट 2 प्लस 1 की होल पावर 7। ठीक है भाई, कल को हम इसे एक्सपैंड करते हैं रूट 2 प्लस 1 की होल पावर 7 को, तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या मिलेगी हमें वो फाइंड करना है। ठीक है भाई, प्रॉपर ये पूरा का पूरा इंटीजर तो नहीं मिलेगा, रूट 2 प्लस 1 जो है एक नॉन इंटीजर वैल्यू है, उसका होल पावर 7 देखेंगे तो अगर बात करें तो वो नॉन इंटीग्रल मिलेगा, बट उसमें मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं भैया, जो भी होगा रूट 2 प्लस 1 की होल पावर 7
ये इंटीजर प्लस फ्रैक्शन में होगा, इसको लिख लेते हैं आई प्लस एफ। ठीक है, सही इक्वेशन हुआ। अब मैं अपनी तरफ से √2 - 1 की होल पावर 7 को एफ डैश बोल रहा हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ? एफ डैश। और ये जो एफ डैश है ना, ये जो एफ डैश है ये 0 से 1 के बीच में। सर आपने ऐसे कैसे कह दिया 0 से 1 के बीच में? बेटा एक बात बताओ, √2 1.41 अप्रॉक्स लेते हैं हम, -1 मतलब कितना रह गया? 0.41 अप्रॉक्स रह गया। उसका होल पावर 7 करोगे तो क्या मिलेगा? एक फ्रैक्शनल वैल्यू ही तो मिलेगी जो कि प्रॉपर 0 से 1 के बीच में होगी, इसीलिए मैंने उसको एफ डैश बोला है। अच्छा, यहाँ पर ये जो एफ है ये भी 0 से 1 के बीच में ही है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, देखो देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है a प्लस एक्स की होल पावर है, और सेकंड इक्वेशन में दिख रहा है a माइनस एक्स की होल पावर है। तो सर मैं क्या करूं, ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं? ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। क्या करूं, ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं? पहले मुझे ये बताओ आप किस में इंटरेस्टेड है? आप इंटीजर में इंटरेस्टेड है। अगर आप √2 + 1 की होल पावर 7 को जैसे एक्सपैंड करने लगे तो पहली टर्म मुझे क्या मिलेगी? √2 की पावर 7 मिलेगी। √2 की पावर 7, √2 की पावर 7 कैसा है? नॉन इंटीजर है, इंटीजर है? बेटा नॉन इंटीजर है। √2 की पावर 7 मतलब 2 की पावर 7/2 नहीं इंटीजर मिलेगा। इसका मतलब तुम ये सोच रहे हो यार ये चला जाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट एक्सपेंशन से भी √2 की पावर 7 मिलेगी, सेकंड एक्सपेंशन से भी √2 की पावर 7 मिलेगी। फिर अगर सेकंड टर्म की बात करें तो √2 की पावर 6 बन जाएगा, है ना, दोनों में, राइट? बट ये जो बनेगा √2, अब √2 की पावर 6 जो है वो तो एक प्रॉपर इंटीजर है, मतलब √2 की पावर 6 का मतलब है √2 की पावर 6 का मतलब है बेटा क्या? 2 की पावर 3, एक प्रॉपर इंटीजर है। इसमें भी √2 की पावर 6, जबकि ये माइनस के साथ आएगा सेकंड एक्सपेंशन में, फर्स्ट एक्सपेंशन में प्लस के साथ आएगा। तो आप कहोगे यार ये नहीं जाना चाहिए, ये तो मेरे काम का है ना? तो आप क्या करो, आप चाहते हो कि √2 की जो भी ऑड पावर है वो चली जाए, तो √2 की ऑड पावर कैसे जाएंगे बेटा? अच्छा, √2 की जो भी पावर है वो फर्स्ट सेकंड एक्सपेंशन में पॉजिटिव प्लस के साथ आएंगे। तो हम क्या करें, हम बोल रहे हैं कि 1 - 2 कर दो। अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो √2 की पावर चली जाएगी। मतलब ये तो कुछ ऐसा हो गया a - b टाइप, सॉरी 2b टाइप। मतलब a प्लस एक्स की होल पावर है माइनस a माइनस एक्स की होल पावर है, क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा 2b। क्या बनेगा? 2b। मतलब 2b, b का मतलब है t2 + t4 + t6 + t8। बेटा b का मतलब है नंबर ऑफ ऑड टर्म्स, राइट? और कैन से b का मतलब है सम ऑफ, क्या बोल रहे हैं, b का मतलब है सम ऑफ इवन टर्म्स, राइट? तो टोटल मतलब यहाँ पे जो है टोटल टर्म्स आएंगी 8, क्योंकि इंडेक्स 7 है। तो बेटा जी, अच्छा इधर अगर तुमने सब्ट्रैक्ट किया है तो इधर क्या हो जाएगा? i + f - f डैश, ये हो जाएगा, राइट? अब इसको भी जरा देख लेते हैं कि f - f डैश क्या बनेगा। देखो f जो है वो 0 से 1 है और f डैश भी 0 से 1 है। तो एक काम करते हैं, -f डैश को देखते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो इनिक्वालिटी चेंज हो जाएगी, इनिक्वालिटी चेंज हो जाएगी तो ये आएगा -1 से 0 के बीच में। ठीक है, तो बेटा अगर मैं f - f डैश देखूँ, मतलब इसको और इसको ऐड करता हूँ तो ये आ जाएगा -1 से 1 के बीच में। ठीक है, इतना समझ लो कि f - f डैश -1 से 1 के बीच में आ रहा है। अभी लिखूंगा कि क्या लिखना है। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में तो एक इंटीजर है, क्या है ये एक बेटा? ये पूरा का पूरा एक इंटीजर है। तो अगर तुम इससे इक्वेट कर रहे हो तो राइट में भी इंटीजर ही होना चाहिए, दिस मस्ट बी एन इंटीजर। अगर इंटीजर होगा और आप बोल रहे हैं कि f - f डैश जो है वो, f और f डैश क्या है? फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो इंटीजर बनने के लिए इंटीजर के साथ इंटीजर ही जोड़ना चाहिए। अब f - f डैश -1 से 1 के बीच में है, स्ट्रिक्टली ओपन, तो -1 से 1 के बीच में ऐसा कौन सा इंटीजर आ रहा है? 0। तो बेटा जी f - f डैश तो 0 हो गया, इसका मतलब जी i + 0 बना है। अच्छा, i + 0 बना, और ये क्या है? 2 टाइम्स t2, t2 की जगह मैं रख दूं
7c1 √2 की पावर 6, 1 की पावर 1 क्या लिखना, ठीक है, मतलब 1 को तो हम छोड़ के चलेंगे। T4 इज 7c3 √2 की पावर 4 प्लस T6 इज 7c5 √2 की पावर 2, ओके, एंड T8 इज 7c7 √2 की पावर 0। ठीक है बेटा, दिस इज I प्लस 0। कोई बात, तो ये हो गया 7c1 इज 7 √2 की पावर 6 मतलब 2 की पावर 3 प्लस 7c3 इज बच्चे 35 √2 की पावर 4 इज 2 की पावर 2 प्लस 7c5 इज 7c2 which is 21 into 2 की पावर 2 is 2 plus this is 1 is equal to I plus 0 is I, 2 into 7, 2 to the 4 to the 8, 7 the 56 plus 35 4 the 140 plus 42 and plus 1 is equal to I। ठीक है बच्चे, तो 2 into अगर 56 plus 140 प्लस 42 प्लस 1 अगर इनको ऐड करते हैं तो मेरे को क्या दिखेगा, ये 239 इज इक्वल टू I। बेटा I मेरे को क्या दिख रहा है 478। अब जरा रुक जाओ, आप कह रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इसकी फाइंड करनी हो, तुमने क्या माना है √2 + 1 की पावर 7 को I प्लस f। तो यार ये I जो है I, यही तो क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर है भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू तो यही है। मतलब अगर तुम ये करोगे कि भाई √2 + 1 की होल पावर 7 का तुम्हें बॉक्स फाइंड करना है, इट मींस बॉक्स ऑफ I प्लस एफ ही तो देख रहे हो आप, तो बॉक्स ऑफ I प्लस एक्स इज नथिंग बट I, है ना। और I क्या फाइंड किया है तुमने 478, राइट। चलिए, आई थिंक अब तुम्हें धीरे धीरे समझ आ रहा है कि हाँ ऐसा लिखना क्यों इम्पोर्टेंट है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। If n is a positive integer, then integral part of 3 plus √7 whole power n is an odd integer. Prove it. तो इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है कि भाई 3 plus √7 की होल पावर n जो है ना वो ऑड इंटीजर होने वाला है। ठीक है, n यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर है यहाँ पर। तो बेटा हम ना करेंगे क्या इसको, भाई कुछ भी हो सही है ना, 3 plus √7 की होल पावर है, कुछ भी सही, मतलब n यहाँ पे कुछ भी सही, पॉजिटिव इंटीजर कोई भी हो, इवन हो ऑड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे ये जो होगा I प्लस एफ के फॉर्म में ही होगा, राइट। तो लेट 3 plus √7 की होल पावर n जो आएगा वो I प्लस एफ ही आएगा। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1, और यहाँ पे f जो है वो 0 से 1 के बीच में है, ये मत भूलना। अब ये तो चलो है ऐसा है, तो 3 माइनस √7 जो है ना बच्चे की होल पावर n, ये f डैश होगा, मतलब यहाँ पर 0 से 1 के बीच में ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि √7 इज 2 पॉइंट समथिंग, 3 में से 2 पॉइंट समथिंग माइनस करेंगे तो पॉइंट समथिंग आएगा, पॉइंट समथिंग की पावर n जो है वो एक प्रॉपर फ्रैक्शनल वैल्यू मिलेगी 0 से 1 के बीच में। अब देखो अगेन क्वेश्चन आता है कि सर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो मैंने तुम्हें बताया था ना कि हमें ये रूट वाली टर्म देखनी नहीं है, मतलब ये ऐसा कुछ हो कि ये अपने आप चली जाए या फिर हम माइनस करें तो जाए। जैसे मैं बोल रहा हूँ तुमको कि इसे एक्सपैंड करके देखो जरा 3 plus √7 को, तो पहली टर्म जो है वो तो इसमें रूट की नहीं आ रही है, क्योंकि √7 बाद में लिखा हुआ है √7 की पावर 0 है फर्स्ट टर्म में, बट सेकेंड टर्म में रूट इन्वॉल्व है। फिर थर्ड टर्म में √7 का स्क्वायर बनेगा, और फोर्थ टर्म में जो है √7 का क्यूब बनेगा, राइट। तो बात समझ आ रही है। तो √7 कब आ रहा है, जब इवन टर्म्स देख रहा हूं मैं, है ना, और ऑड टर्म्स में √7 नहीं आ रहा। यहाँ पर देखिए वो तो दोनों केस में ही ऐसा होगा कि अगर हम देख रहे हैं इवन टर्म्स को तो √7 आ रहा है, और अगर हम ऑड टर्म्स देख रहे हैं तो √7 नहीं आ रहा है, राइट। और एक चीज और कि अगर हम
सेकेंड एक्सपेंशन को एक्सपैंड करते हैं तो जो माइनस की टर्म्स आएंगी वो इवन ही आएंगी, राइट। इवन टर्म्स में माइनस आएगा और इवन टर्म्स में रूट भी आएगा। तो क्यों ना हम इन दोनों को ऐड कर दें। अगर ऐड करेंगे तो प्लस माइनस अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेटा हम ना इनको ऐड कर देते हैं, मतलब 1+2 कर देंगे। जैसे ही 1+2 करेंगे तो बेटा हमें क्या मिलेगा, 1+2 करने से तो 2a मिलता है, राइट। और a इज व्हाट, सम ऑफ ऑड टर्म्स। तो बेटा जी यहाँ पे 2a 2a, अच्छा यहाँ पे 2a किसके बराबर आएगा, i प्लस एफ डैश के बराबर आएगा। तो 2a इज नथिंग बट, इसको मैं 2a की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ, क्यों लाइनें बढ़ाऊं, t1 प्लस t3 प्लस t5 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। और ये i प्लस एफ, अच्छा एफ प्लस एफ डैश पर भी बात कर लेते हैं। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, एफ प्लस एफ डैश देखता हूँ, तो बेटा ये 0 से 2 के बीच में मिलने वाला है, राइट। अब है तो इंटीजर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इंटीजर है तो राइट हैंड साइड भी इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर में इंटीजर ऐड करेंगे तभी इंटीजर आएगा। तो आई तो ऑलरेडी इंटीजर है, तो एफ प्लस एफ डैश को भी इंटीजर बन जाना चाहिए। इट मीन्स 0 से 2 के बीच में एक ही इंटीजर आता है, दैट इज 1। तो एफ प्लस एफ डैश बेटा 1 हो गया। तो ये हो गया आई प्लस 1, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे कि आई प्लस 1 जो है बेटा वो है इवन इंटीजर। ये सर आपने कैसे कह दिया इवन इंटीजर है? यार देखो बच्चे, 2 बाहर मल्टीप्लाई हो रखा है, कोई भी इंटीजर हो, इवन हो ऑड हो, अगर उसके साथ आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ऑड इंटीजर को भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इवन इंटीजर ही बनेगा, है कि नहीं। अब अगर मैं इवन इंटीजर से 1 माइनस कर दूं तो क्या बन जाएगा बेटा, ऑड इंटीजर बन जाएगा, है ना। अरे भाई इवन इंटीजर से अगर, या इवन नंबर से अगर आप 1 माइनस कर देंगे तो ऑड ही तो मिलेगा आपको। और ये क्या है, आई है। और शायद इस एक्सप्रेशन में 3+√7 की होल पावर n में जो मैंने i प्लस एफ लिखा है, ये क्या है, i एक इंटीजर ही है। तो उसने क्या बोला था, यही बोला था कि 3+√7 की होल पावर n जो है वो एक ऑड इंटीजर है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा, तो i प्लस, मतलब i इज इक्वल टू इवन इंटीजर -1, तो i जो है मतलब ये एक्चुअली में इंटीजर, ऑड इंटीजर नहीं है, मतलब ये एक्चुअली में हमें इसका इंटीग्रल पार्ट था ना, वो ऑड इंटीजर था। तो इसमें हमने तो ये लिखा है ना, सॉरी मैं पढ़ नहीं पाया, देन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस इज एन ऑड इंटीजर, ठीक है। तो हो गया प्रूव। चलिए बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।